रामपुर नाम का एक गांव था जो शहर से बहुत दूर पहाड़ों के नीचे बसा था। गांव देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर फैला हुआ था। हर साल क्रिसमस के अगले दिन गांव की कोई ना कोई औरत खुद ही अपनी जान दे देती थी। लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करती थी? ये राज गांव के अंधेरे में ही दबा हुआ था। और इस गांव का मालिक था ठाकुर बलदेव। वो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था। हर साल क्रिसमस पर वो पूरे गांव में त्योहार मनवाता, खुद सांता क्लॉज के कपड़े पहनता और गांव के गरीबों को तोहफे बांटता। इसी वजह से गांव के लोग उसे भगवान मानते थे। राइस्टर मजबूर हो गया, उसने हाँ कर दी। फिर क्रिसमस की रात आई। पूरे रामपुर में त्योहार का माहौल था। गांव के बीच वाले मैदान में एक बड़ा सा स्टेज बनाया गया था। हर तरफ हंसी, शोर, गाने और लोगों की भीड़ थी। ठाकुर खुद सांता बनकर लोगों को तोहफे बांट रहा था। इधर गांव की कुछ औरतें तैयार होकर आई थीं। हर किसी के मन में एक ही सोच थी, शायद इस बार किस्मत बदल जाए। इसी भीड़ में पायल भी खड़ी थी। वो घबराई हुई थी, पर उसकी आंखें बार बार राइस्टर को ढूंढ रही थी। फिर कुछ देर बाद शुरू हुआ सज धज का मुकाबला। एक एक करके औरतें आगे आईं। कोई थोड़ी देर चलती, अपनी सजावट दिखाती और फिर वापस चली जाती। लोग देखते, ताली बजाते और फिर दूसरी औरत आ जाती। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। सबको मजा आ रहा था। फिर आखिरी में पायल आई। पायल जैसे ही आगे बढ़ी, पूरे मैदान में शोर मच गया। लेकिन राइस्टर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर पायल को देखते ही सांता के भेष के पीछे ठाकुर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। फिर थोड़ी देर बाद त्योहार अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका था। ठाकुर ने ऐलान किया, सुनो सुनो रामपुर वालों, इस साल की क्रिसमस क्वीन पायल है। तालियों की आवाज गूंज उठी। कुछ औरतें मुस्कुराईं, कुछ चुप हो गईं। पायल घबरा गई, उसे यकीन ही नहीं हुआ। फिर ठाकुर ने उसके सर पर क्रिसमस क्वीन का ताज पहनाया और धीमी आवाज में उसके कान में बोला, तुम बहुत खास हो, सबसे खास। पायल का शरीर थोड़ा सा कांप गया। फिर ठाकुर ने कहा, तुम्हारा असली क्रिसमस गिफ्ट हवेली के अंदर रखा है, वो सबके सामने देना ठीक नहीं होगा। यह सुनते ही पायल ने राइस्टर की तरफ देखा। राइस्टर ने इशारों में उसे मना किया, लेकिन पायल ठाकुर की बात टाल नहीं सकी। इसलिए वो ठाकुर के साथ हवेली की तरफ चल पड़ी। लेकिन राइस्टर को कुछ ठीक नहीं लगा। उसे अजीब सी घबराहट हुई, इसलिए वो भी चुपके से उनके पीछे पीछे चल पड़ा। देखते ही देखते 1 घंटा बीत गया। त्योहार में से लोगों की भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। उधर ठाकुर के घर के बाहर गेट पर राइस्टर ठंड में ठिठुरता हुआ अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। उसे अब घबराहट होने लगी, इसलिए गेट की तरफ भागा। लेकिन गार्ड्स ने उसे रोककर कहा, ओए गूंगे, कहाँ घुसा जा रहा है? राइस्टर ने हाथ जोड़कर इशारा किया, मेरी बीवी अंदर है। गार्ड्स जोर से हंस पड़े। तेरी बीवी अब ठाकुर साहब की सेवा कर रही है, कल सुबह आना। यह सुनते ही राइस्टर गुस्से में अंदर घुसने लगा। लेकिन गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और लात घूंसों से उसे बुरी तरह मारा और कहा, भाग यहां से गूंगे, वरना जान से मार देंगे। लेकिन राइस्टर जख्मी हालत में ठाकुर के घर से थोड़ी दूर खड़ा होकर पायल का इंतजार करता रहा। 2 घंटे बीत गए थे। रात के 3 बज गए। त्योहार पूरी तरह खत्म हो गया। सब लोग चले गए, लेकिन पायल बाहर नहीं आई। अब उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। तभी अंधेरे में राइस्टर को पायल आती हुई दिखाई दी। उसकी पीठ पर एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपए थे। पायल को देखकर राइस्टर की सांस थोड़ी हल्की हुई। वो पायल की तरफ देखा और इशारों में बोला, क्यों इतनी देर लगी पायल? मैं बहुत डर गया था। पायल ने राइस्टर को देखा। वो ठंड से कांप रहा था, जख्मी भी लग रहा था। वो थोड़ी घबरा गई, फिर प्यार से बोली, पागल हो क्या तुम? इतनी ठंड में यहीं खड़े रहे। आज क्रिसमस था। ठाकुर के घर में दूर दूर से उनके रिश्तेदार आए थे, इसलिए सबसे मिलते मिलते वक्त का पता ही नहीं चला। पर तुम यहाँ क्यों रुक गए राइस्टार? घर चले जाते ना। अगर तुम्हें ठंड में कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? तुम्हें पता है ना राइस्टार, तुम ही तो हो जिस पर मेरी पूरी दुनिया टिकी है। राइस्टर ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पायल पर भरोसा था। फिर दोनों घर पहुंचते हैं, पर उस रात दोनों बिना कुछ बोले चुपचाप सो जाते हैं। फिर सुबह हुई। राइस्टर की आंख खुली। वो धीरे से उठा और देखा पायल पास नहीं थी। राइस्टर थोड़ा घबरा गया। वो बाहर निकला और इधर उधर देखा, पर पायल कहीं नजर नहीं आई। तभी दूसरे कमरे से एक हल्की सी आवाज आई। राइस्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो भागता हुआ दूसरे कमरे की तरफ गया और अंदर का नजारा देखकर राइस्टर के होश उड़ गए। पायल एक स्टूल के ऊपर खड़ी थी और उसकी गर्दन के पास फांसी का फंदा बना हुआ था। वो लटकने ही वाली थी। राइस्टर भागते हुए आया और स्टूल को पायल के पैरों के नीचे से हटा दिया। पायल जमीन पर गिर पड़ी और जोर से चिल्लाई, मुझे मरने दो राइस्टार,
मुझे मरने दो। लेकिन राइस्टर ने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। पायल फूट फूट कर रोने लगी। मैं तुम्हारे लायक नहीं रही राजदार, मैं अपवित्र हो गई हूँ। ठाकुर ने मेरे साथ रात में। वो पूरा बोल नहीं पा रही थी, बस रो रही थी और कांप रही थी। फिर भी वो बोली, मैं तुम्हारी आंखों में कैसे देखूंगी राजदार, इसलिए मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मरने दो। पायल की बात सुनकर राइस्टर के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तभी राइस्टर ने पायल को और कस के पकड़ लिया, जैसे बिना बोले ही कह रहा हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है पायल, गुनाह उसने किया है, सजा तुम खुद को क्यों दे रही हो, सजा उसे मिलेगी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर राइस्टर ने घर के कोने में रखी अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई, वही कुल्हाड़ी जिससे वो रोज लकड़ी काटता था, और कुल्हाड़ी हाथ में लेकर ठाकुर के घर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन राइस्टर जैसे ही हवेली में घुसने गया, गार्ड्स ने उसे रोका और बोला, क्या बे गूंगे, मरने के लिए उतावला हो रहा है क्या? राइस्टर ने इशारों में बोला, अंदर जाने दो, नहीं तो आज तुम लोग मरोगे। लेकिन तभी एक गार्ड आगे बढ़ा। राइस्टर ने एक ही झटके में गार्ड का सर धड़ से अलग कर दिया। बाकी गार्ड्स कांप गए, इसलिए किसी ने राइस्टर को कुछ नहीं बोला। वो अब सीधा ठाकुर के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अंदर जाते ही उसने देखा ठाकुर बैठा है। ठाकुर ने राइस्टर को देखते ही बोला, क्या रे राइस्टर, कुल्हाड़ी लेकर क्यों आया है रे? मेरे बगीचे का जंगल काटने आया है क्या? और वो हंसने लगा। राइस्टर ने उसके चेहरे पर देखा। उस चेहरे पर न डर था न पछतावा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ठाकुर ने फिर बोला, अरे राइस्टर, तेरी बीवी अभी तक जिंदा है? मैं तो सोच रहा था बाकी औरतों की तरह वो भी फंदा लगा ली होगी। राइस्टर का शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुट्ठी कुल्हाड़ी पर और कस गई। ठाकुर सोफे से उठकर राइस्टर के पास आया और बोला, तेरी बीवी ने कल रात मेरी बड़ी अच्छी सेवा की, आज रात भी भेजने का इरादा है क्या? इस बार 5 नहीं 10 लाख दूंगा, जा आज भी उसे यहीं छोड़ जा। ये सुनते ही राइस्टर ने पूरी ताकत से ठाकुर के हाथ पर कुल्हाड़ी मारी। ठाकुर का हाथ कट गया। ठाकुर दर्द से चीखा, गार्ड्स, गार्ड्स, कोई अंदर आओ। लेकिन कोई गार्ड अंदर नहीं गया, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था कि आज ठाकुर का सारा पाप मिटने वाला है। फिर राइस्टर ने ठाकुर को घसीटते हुए गांव के बीच ला खड़ा किया। पूरा गांव जमा हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। सब एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। तभी भीड़ को चीरते हुए पायल आई। पायल की आंखें अब झुकी हुई नहीं थी, उनमें आग थी। उसकी पीठ पर वही पैसों का बैग था। पायल ने वो 5 लाख रुपए का बैग निकाला और पूरी ताकत से ठाकुर पर दे मारा। बैग जमीन पर गिरा, पैसे बिखर गए। ठाकुर दर्द और डर के मारे पायल के पैरों में गिर गया। वो गिड़गिड़ा रहा था, बेटी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। पायल ने पैर पीछे खींच लिए और गरज कर बोली, माफी मुझसे मत मांग ठाकुर, माफी इन गांव वालों से मांग। पूरा सच बता इन्हें। आज फैसला मैं नहीं, ये गांव करेगा कि तेरे साथ क्या करना है। ठाकुर की हिम्मत टूट चुकी थी। वो चीख चीख कर अपना जुर्म कबूल करने लगा। हाँ, मैं शैतान हूँ। हर साल क्रिसमस त्योहार के नाम पर मैं तुम्हारी भोली भाली बेटी बहुओं को अपने जाल में फंसाता था और फिर हवेली में बुलाकर उनकी इज्जत लूट लेता था। भीड़ में सन्नाटा छा गया। फिर पायल ने रोते रोते कहा, वो बेचारी इतनी मासूम होती थी कि शर्म के मारे किसी को कुछ बोल नहीं पाती थी और खुद ही अपनी जान दे देती थी। हर साल जो औरतें मरी हैं, वो सब खुद से नहीं, इस हैवान की वजह से मरी हैं। और आज अगर सही वक्त पर राइस्तार ना आता तो मैं भी यहाँ ना होती। ये सुनते ही गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिन्होंने अपनी बेटी, बहू या बीवी खोई थी, उन सब की आंखों से आंसू बहने लगे। भीड़ भड़क उठी। सब एक साथ चिल्ला उठे, हम जिसे भगवान मानते रहे वो भगवान नहीं, एक हैवान निकला। इसे जिंदा मत छोड़ो। इस हैवान को वही दर्द मिलना चाहिए जो हमारी बेटी बहुओं ने झेला। मारो इसे। फिर गांव वालों ने उसी झूठे क्रिसमस स्टेज पर ठाकुर को उल्टा लटका दिया। ठाकुर तड़पता रहा, चीखता रहा, लेकिन आज उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। इधर हंगामे के बाद एक अजीब सी शांति थी। पायल राइस्टर के जख्मों पर मरहम लगा रही थी और फूट फूट कर रो रही थी। तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी राइस्तार, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। राइस्टर से पायल के आंसू देखे नहीं गए। उसे पायल का रोना अपने जख्मों से ज्यादा दर्द दे रहा था। उसने उसे चुप कराने के लिए अंदर से चीखने की कोशिश की। गले पर जोर लगाया, सांसें अटक गईं और तभी उसके गले से एक हल्की सी आवाज निकली, पायल मत रो। पायल का हाथ वहीं रुक गया।
उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राइस्टर ने फिर कोशिश की। मैं ठीक हूँ पायल। पायल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जोर से राइस्टर को गले लगा लिया क्योंकि आज उसे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट मिल गया था। राइस्टर की आवाज वापस आ गई थी। उस दिन के बाद से रामपुर गांव में कभी कोई नकली सांता नहीं आया, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया था कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामपुर की ये कहानी? अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।